नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ इंडिया 7 में। आज है तारीख 25 मई। आइए नज़र डालते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें प्रतिदिन ऐसी नई वीडियो पाने के लिए। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। कोवैक्सीन को जल्द मिल सकता है WHO से इमरजेंसी यूज लाइसेंस। भारत के स्वदेशी कोरोना टीके कोवैक्सीन को WHO से इमरजेंसी यूज लाइसेंस की कवायद अगले माह तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। इस मंजूरी को हासिल होने पर कोवैक्सीन के टीके के लिए दुनिया के अन्य देशों में व्यापक इस्तेमाल का दरवाज़ा भी खुल जाएगा। आइए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। कोरोना की दूसरी लहर से सबसे अधिक प्रभावित रहे महाराष्ट्र में अब नए मामलों में कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में 24 घंटे में 22,122 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, वहीं 361 मरीजों की मौत हो गई। साथ ही पिछले 24 घंटों में 42,320 मरीज ठीक भी हुए हैं। आइए देखते हैं अगली खबर। टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस पहुंची ट्विटर दफ्तर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम कांग्रेस के कथित टूलकिट मामले में दिल्ली और गुरुग्राम स्थित ट्विटर इंडिया के दफ्तर पहुंची। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि हम उन्हें नोटिस देने गए थे। आपको बता दें कि इस समय टूलकिट मामला काफ़ी तेज़ी से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कोरोना पर बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की हुई 27वीं बैठक। कोरोना पर बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक पूरी हो गई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में अभी तक 5424 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मामले गुजरात व महाराष्ट्र से हैं। लगातार फंगल इन्फेक्शन का भी खतरा इस समय बरकरार बना हुआ है। आइए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, अहम फैसलों पर हो सकती है चर्चा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 दिनों में अमेरिकी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। इनकी मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात करेंगे। वहीं इसी दौर में वैक्सीन की किल्लत का समाधान भी तलाशने की भी कोशिश की जाएगी। आइए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। हरियाणा राज्य में कोरोना मरीजों को मिलेगी 1 लाख कोरोनिल किट फ्री। हरियाणा सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लगातार सख्ती से पाबंदियों को राज्य में लागू किए हुए है। इसी बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों को पतंजलि की 1 लाख कोरोनिल किट मुफ्त बांटी जाएगी। आइए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। हिमाचल प्रदेश में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के मकसद से लगाए गए लॉकडाउन को अब 31 मई तक बढ़ा दिया है। वर्तमान में लॉकडाउन की मियाद 26 मई को खत्म हो रही थी। उससे पहले ही राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। लगातार मामलों में यहां पर भी गिरावट जारी है। आइए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केजरीवाल सरकार ने शुरू की तैयारी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने चीन में 6000 ऑक्सीजन सिलेंडरों का आयात किया है, जिन्हें 3 डिपो में रखा जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से यह फैसला तीसरी लहर को देखते हुए लिया गया है। आइए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। भारत सरकार के साथ कोविड-19 वैक्सीन पर चल रही है फाइजर की चर्चा। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच सबसे बड़ा संकट इसके खिलाफ लड़ाई में पर्याप्त वैक्सीन की उपलब्धता का न हो पाना है। हालांकि ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में यह समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी यह समस्या बरकरार बनी हुई है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। यास तूफान से निपटने के लिए उड़ीसा सरकार ने कसी कमर। यास तूफान उड़ीसा में असर दिखाने लगा है। राज्य के 8 इलाकों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। NDRF की 22 टीमों को बचाव कार्य में लगाया गया है। सीएम नवीन पटनायक की तरफ से यह बयान दिया गया है कि हमारी कोशिश है कि इस तूफान में एक भी जान न जाने पाए। लगातार सरकार की तरफ से भी कोशिश जारी है। आइए नजर डालें अगली बड़ी खबर पर। भारत में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन। देश की बड़ी दवा निर्माता कंपनी पैनेसिया बायोटेक ने रशियन डायरेक्टर इनोसेंट फंड के सहयोग से सोमवार से स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू कर दिया है। इस कंपनी द्वारा हर साल 10 करोड़ वैक्सीन डोज उत्पादित किया जाएगा। आइए नजर डालें अगली खबर पर। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1550 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, वहीं 24 घंटों में 207 मरीजों की जान चली गई है। आइए नजर डालें अगली खबर पर। फाइजर और मॉडर्ना राज्य सरकारों को सीधे वैक्सीन देने से किया मना।
राजधानी दिल्ली लगातार कई महीने से कोरोना वायरस के दंश झेल रही है। ऐसे में सीएम केजरीवाल की तरफ से यह अपील की गई थी कि वे लगातार वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर और मॉडर्ना के संपर्क में थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें साफ मना कर दिया है कि सीधे वैक्सीन किसी राज्य को नहीं दी जाएगी। ऐसा बयान फाइजर और मॉडर्ना की तरफ से दिया गया है। आइए नजर डालें अगली बड़ी खबर पर। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद मौत का खतरा कम। यानी दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन देने की मुहिम बहुत तेजी से बढ़ रही है। वैक्सीन देने के बाद इस संक्रमण से मौतों में गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद संक्रमण से मौतों का खतरा 85% तक कम हो जाता है। आइए नजर डालें अगली बड़ी खबर पर। कोविड-19 में काम आने वाली एंटीबॉडी कॉकटेल अब भारत में उपलब्ध। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ जंग जारी है। वहीं खबर है कि विश्व की अग्रणी दवा कंपनी रोचे द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी कॉकटेल अब भारत में भी उपलब्ध हो जाएगी। लगातार प्रयास जारी है इस कोरोना से लड़ने के लिए। आइए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। चक्रवात यास पकड़ रहा है गति। चक्रवात यास लगातार बंगाल की खाड़ी में गति पकड़ रहा है और चक्रवात लो प्रेशर एरिया में बदल चुका है। यह करीब 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार बढ़ रहा है। इस चक्रवात पर सरकार की लगातार नज़र बनी हुई है और सभी राज्यों को भी इस पे हाई अलर्ट मोड पे एक्टिव रखा गया है। आइए नज़र डालें अगली खबर पर। चक्रवात यास को लेकर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों के संग की बैठक। चक्रवात यास को लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्रियों समेत अंडमान निकोबार के एलजी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री ने हालात की समीक्षा के साथ साथ राज्य सरकार की तैयारियों के भी बारे में जाना। आइए नजर डालें अगली खबर पर। यूपी में वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार से खफा योगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में टीकाकरण की धीमी रफ्तार से नाराज हैं। एक हाई पावर कमेटी की बैठक के दौरान उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर की कि सीएम ने प्रदेश में अब सभी 50 जिलों में भी टीकाकरण के आदेश दे दिए हैं। ज्ञात हो कि अब तक सिर्फ मात्र 23 जिलों में ही टीकाकरण चल रहा था। आइए नजर डालें अगली बड़ी खबर पर। कोविड-19 पॉजिटिव मिल्खा सिंह अस्पताल में भर्ती। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह को सोमवार को अस्पताल में कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण भर्ती कराना पड़ा। हालांकि अभी तक उनके पैरामीटर ठीक दिख रहे हैं और ये डॉक्टरों की निगरानी में लगातार बने हुए हैं। आइए नज़र डालें अगली बड़ी खबर पर। यूएई ने भारत से आने वाली यात्री उड़ानों पर 14 जून तक बैन किया। यानी संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से आने वाले यात्रियों पर लगे प्रतिबंध को 14 जून तक बढ़ा दिया है। दरअसल यूएई ने सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल कोविड से बचाव के लिए इन भारतीयों को उनके आने पर लगी रोक को बढ़ा दिया गया है। धन्यवाद।